डॉक्टर एम के इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। यह इंस्टीट्यूट खासतौर पे दरोगा, बीपीएससी, यूपीएससी, प्री, बिहार पुलिस, सिपाही आदि की तैयारी कराई जाती है। दोस्तों, मैं पीके सौरभ आज आप लोग को मैं भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा। भूगोल के अंतर्गत आज मैं खासतौर पे भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में संक्षिप्त परिचय दूंगा। आखिर भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत के भूगोल में आखिर हमको पढ़ना क्या है। भारत का भूगोल, दोस्तों आज मैं भारत का भूगोल बताऊं। तो भारत के भूगोल में भारत की वो भारत की भारत की भौगोलिक भौगोलिक स्थिति को हमें देखना है। अर्थात भारत के भूगोल के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी देखेंगे। आखिर मेरा जो भारत का भूगोल है, भारत जो है दिखता कैसा है, आखिर उसका शेप कैसा है, उसका आकृति कैसा है, भारत आखिर स्थित है कहाँ, उसके बारे में हमको आज चर्चा करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं। दोस्तों, यह मैप बनाने का मेरा ऐसे सुंदर सुंदर मैप तो आपको कंप्यूटर में भी दिख जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में भी दिख जाएगा, लेकिन मेरा ऐसे बनाने का तात्पर्य ये है कि आपको हाथ से बना हुआ चीज काफी कंफर्मेशन रहेगा कि आखिर है क्या, और आपको मैप बनाने का भी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये भारत है। ये क्या है? भारत। तो हम अब भारत को देखेंगे, आखिर भारत की आकृति कैसी है। तो यह देखेंगे भारत की आकृति कैसी, भारत की आकृति कैसी है। तो अगर आप भारत को गौर से देखेंगे तो इसकी आकृति आपको चतुष्कोणीय चतुष्कोणीय प्रकार की देखेंगे। चतुष्कोणीय आकृति को देखिए। दोस्तों, ये टॉपिक जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं खास तौर पे बीपीएससी, बीपीएससी, एसआई, बिहार पुलिस, बिहार टीचर, एनटीपीसी, एमटीएस, इस सारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आप जो भी एग्जाम देंगे वहां से यहां से हमेशा क्वेश्चन उठाते रहता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को आप थोड़ा एकदम डेप्थली, एकदम गहराई से अध्ययन करेंगे, एकदम पूरी डेप्थ में इसकी स्टडी करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे। तो भारत की आकृति दोस्तों कैसा है? चतुष्कोणीय आकृति है। अब हमें देखना है कि इसकी आकृति तो मैंने देख लिया, चतुष्कोणीय आकृति है। आखिर भारत के दोनों तरफ कौन कौन से सागर हैं? तो एक तरफ तो हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, और दूसरी तरफ अरब सागर है।
तो आपने यह देखा कि भारत जो है हिंद महासागर और अरब सागर से घिरा हुआ। भारत जो है हिंद महासागर एवं अरब सागर से घिरा मेरा पहली बात। अब देखिएगा, आपने देखा यह हिंद महासागर एवं अरब सागर से घिरा हुआ है। और भारत जो है दक्षिणी एशियाई देश है। भारत क्या है? एक दक्षिणी एशियाई देश। भारत क्या है? एक दक्षिणी एशियाई देश है। और अब देखेंगे भारत जो है अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से, भारत जो है अक्षांशीय विस्तार तो देख रहे हैं, अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से ये कहां पे है? उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में है। दोस्तों आपने देखा, भारत की स्थिति को आपने देखा, तो इसकी आकृति चतुष्कोणीय आकृति है। हिंद महासागर एवं अरब सागर से घिरा हुआ है, दक्षिणी एशियाई देश है। अक्षांशीय विस्तार जो है ये किसका है? उत्तरी गोलार्ध में है। अब देखिएगा इसके बाद भारत जो है कहां पे है? एशिया महाद्वीप में स्थित। एशिया महाद्वीप में स्थित है। ओके, अब हम क्या दें? भारत की हम सारी स्थिति को मैंने देख लिया कि भारत में क्या है? चतुष्कोणीय आकृति, हिंद महासागर से घिरा हुआ है, अरब सागर से घिरा हुआ है, दक्षिणी एशियाई देश है, अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है, और भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके लिए अब हमें देखना है, ये तो रहा भारत की भौगोलिक, और भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। अब दोस्तों हमको देखना है कि ये जो क्षेत्र जो हमने जो संक्षिप्त मैंने भारत के बारे में जो अभी देखा, हिंद महासागर अरब सागर को देखा, अब हमें देखना है भारत की पूरब से उत्तर से दक्षिण की स्थिति क्या है और पूरब से पश्चिम की स्थिति क्या है। ओके, तो दोस्तों पूरब से पश्चिम, सॉरी, उत्तर से दक्षिण भारत जो है 3214 किलोमीटर लंबा है। इसकी जो दूरी है उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। तो अब हमने उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, इसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण से लंबाई 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूरब इसकी जो लंबाई है 2933 किलोमीटर। ओके, अब हमको इनकी बारे में इनकी जानकारी हमको मिल गई कि इनका जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। अब जो हमको देखना है जो भारत का जो क्षेत्रफल, ये जो भारत जो फैला हुआ है, भारत का भूभाग, अब हमें इसके क्षेत्रफल के बारे में जानना है।
आखिर जो है, ये जो भारत जो है ये कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि 32,87,000, 32 लाख भारत, 32,87,000, 32,87,263, 263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत। तो हमने भारत का क्षेत्रफल भी देख लिया, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम भी देख लिया, और ये जो घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसको भी। अब दोस्तों, अब हमें यह देखना है कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरी दुनिया में इसका पोजीशन क्या है। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है। भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितना स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि भारत से कौन ऐसे देश हैं जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखते हैं। तो विश्व के प्रमुख देश, विश्व के प्रमुख देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रमुख स्थान। तो पहला जो दोस्त आता है दोस्त, उसका नाम है आपका रूस। पहला रूस होता है, पहला स्थान रूस का है। दूसरा कनाडा का। तीसरा स्थान जो है यूएसए का। तीसरा यूएसए का। चौथा चीन का। और पांचवा जो स्थान है दोस्त, पांचवा ब्राजील का। छठा स्थान जो आपका आता है, वो छठा स्थान ऑस्ट्रेलिया का आता है। छठा स्थान ऑस्ट्रेलिया का आता है। और 7वां स्थान जो है दोस्त, वो भारत का आता है। तो भारत को क्षेत्रफल की दृष्टि से भी मैंने देखा 7वां पोजीशन है। अब विश्व में भारत के पास जो भूभाग है, विश्व में भारत का जो भूभाग है, ये जो भूभाग जो देख रहे हैं, भारत के पास भारत के पास 2.4% भूभाग है, भाग है। और 2% जो भूभाग है, इसमें लगभग इसमें 17.5% जनसंख्या 17.5% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या निवास करती है।
ओके। तो हमने भारत की जो स्थिति को मैंने देखा, अब भारत जो है 7वां पोजीशन आपने देख लिया। अब दोस्तों, अब हमको यह देखना है कि भारत की जो स्थिति जो है, अब हमको देखना है वर्तमान में। अभी जो वर्तमान समय को मैं देखूंगा, वर्तमान में, वर्तमान में भारत में, भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये जो देख रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं जनवरी 2020 के आंकड़ों 2020 के आंकड़ों के अनुसार। तो हमने दोस्तों इतना देखा। अब जो है, अब थोड़ा चीन की भी बात कर लेते हैं। चाइना जो है, चीन जो है, चीन 37,555 37,555 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर रखा है। चीन जो है 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अवैध रूप से कब्जा कर रखा। ओके दोस्तों, हमने ये भारत की स्थिति को मैंने देखने का प्रयास किया। अब छोटा सा थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कि हम थोड़ा सा कंडीशन और देखना चाहते हैं। ये जो भारत है, तो भारत में हम देखना चाहते हैं कि भारत में जो कर्क रेखा जो है किन किन क्षेत्रों से गुजरती है। तो कर्क रेखा देखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम जो गुजरती है। अब देखिएगा, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा
एवं मिजोरम, मिजोरम से होकर मिजोरम से होकर गुजरती है। गुजरती है। दोस्तों, हमने देखा कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है 2020 के अनुसार, 2020 के अनुसार 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और कर्क रेखा, अर्थात इसको कह सकते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। अब हमको देखना है दोस्त कि जो भारत जो है, अब अंतर्राष्ट्रीय जो थोड़ा सा एक चीज और देखना हम पसंद कर लेते हैं कि जो भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है, भारत में दक्षिणतम बिंदु है, तो भारत के सबसे उत्तर बिंदु जो उत्तरतम क्षेत्र है, सबसे सुदूर उत्तर का क्षेत्र, सुदूर उत्तर का क्षेत्र, जिसको हम लोग इंदिरा कॉल बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंदिरा, इंदिरा कॉल कहते हैं। और दक्षिण का जो क्षेत्र, तो दक्षिण की जो मुख्य भूमि का क्षेत्र है, दक्षिणी का जो मुख्य भूमि का जो क्षेत्र है, सबसे दक्षिणतम मुख्य भूमि का जो क्षेत्र हुआ, दक्षिण का जो मुख्य भूमि का जो क्षेत्र हुआ दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं केप कैमोरीन, केप कैमोरीन बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं केप कैमोरीन, केप कैमोरीन, केप कैमोरीन या कन्याकुमारी, केप कैमोरीन या कन्याकुमारी। ओके, ये आपका क्या हुआ, इंदिरा कॉल उत्तरोत्तम और दक्षिण के मुख्य भूमि का जो क्षेत्र हुआ, उसको हम लोग कन्याकुमारी बोलते हैं। हिंद महासागर में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित। अब इनका जो दक्षिणतम बिंदु जो है, जो समुद्री क्षेत्र का जो दक्षिणतम बिंदु है, इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ओके, अब हमने सबसे उत्तरतम बिंदु को देखा। ये जो इंदिरा कॉल जो दोस्त जो देख रहे हैं, इंदिरा कॉल जो है ये लद्दाख क्षेत्र में, सियाचिन एवं लद्दाख क्षेत्र में, इंदिरा कॉल जो है सियाचिन या लद्दाख क्षेत्र में, कहां पे है, सियाचिन लद्दाख क्षेत्र में। और ये जो क्षेत्र जो देख रहे हैं केप कैमोरीन, ये आपको तमिलनाडु क्षेत्र में, ये आपको दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में है। और ये आप जो समुद्री क्षेत्र वाले जो हुआ दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आते हैं, अब सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र हुआ, सबसे जो पश्चिमी क्षेत्र हुआ, उसको हम लोग गुहार मोती कहते हैं, गुहार मोती। दक्षिण सबसे पश्चिम वाला क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं गुहार मोती। ये जो गुहार मोती जो है, ये गुजरात में स्थित है। कहां पे है, गुजरात में। ओके, उसके बाद देखिएगा, अब सबसे पूर्व वाला, सबसे पूर्व बिंदु जो है, उसको हम लोग बोलते हैं किबुथु, किबुथु। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों, हमने क्या देखा यहां पे, हमने वैसे क्षेत्र को देखा जो काफी सुदूर वाले क्षेत्र है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग जो देखेंगे, हमने यहां पे हम लोग ने अब तक
अब तक हम लोगों ने क्या देखा, भारत के भारत के जो क्षेत्र है उनको देखा मैंने। अब तक मैंने देखा भारत की आकृति को देखा, भौगोलिक भौगोलिक स्थिति के क्षेत्र में स्थित जगह को देखा। उसके उसके बाद मैंने भारत की लंबाई लंबाई को उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम को मैंने देखा। ओके। चौथा, हमने सुदूरवर्ती क्षेत्रों को देखा। अब दोस्तों, अब भारत की जो सीमाएं, भारत की सीमाएं को हम पड़ोसी देशों के साथ देखना चाहते हैं, देखेंगे। अब भारत के पड़ोसी देश की सीमाओं को देखेंगे। भारत की पड़ोसी देशों से स्पर्श करने वाले राज्यों को देखेंगे। ओके। अब दोस्तों को देखना है भारत को देखते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि भारत का जो पूर्वी देश है, पूर्वी राज्य पूर्वी राज्यों को तो सबसे पहले मैं देखूंगा। सबसे पहले देखिए अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले आपको देखना है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आपको नागालैंड, उसके पास मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा। तो दोस्तों, ये जो बीच वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा हो गया आपका असम।
तो अब हमें देखना है कि असम जो है, असम की जो सीमा जो है किन किन राज्यों से होकर मिलती है। तो देखिएगा, असम, असम जो मिलती है खास तौर पे आपको असम जो मिलेगी बांग्लादेश। दोस्तों ये आपका हो गया सिक्किम, एरिया होगा आपका भूटान। ओके, अब देखिएगा असम जो है आपको किससे मिलेगी, बांग्लादेश और भूटान से। असम, असम राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलेगी और किससे मिलेगी, भूटान से मिलेगी। असम की जो सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय देश बांग्लादेश और भूटान से मिलेगी। उसके बाद देखिएगा, अब अरुणाचल प्रदेश को देखिए, अरुणाचल प्रदेश, सूर्य जब अस्त होते उदय होता है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही देखा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी सीमा जो है चीन से मिलती है। एक तरफ दोस्तों चीन है, यहाँ पे ये पूरा जो एरिया जो देख रहे हैं तिब्बत का एरिया है, चीन हुआ। उसके बाद भूटान हुआ। उसके बाद आप देखेंगे तो म्यांमार हो गया। इनकी सीमा जो मिलती है चीन, म्यांमार और चीन, भूटान और म्यांमार, म्यांमार। ओके, इनकी सीमा चीन, भूटान और म्यांमार से मिलती है। अब दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बाद अब जब आप आ जाएंगे मिजोरम, मिजोरम अब मिजोरम पे आ जाएंगे तो मिजोरम की जो सीमा है, ठीक है, मिजोरम की जो सीमा है आपको मिलती है किससे, म्यांमार से, म्यांमार से एवं बांग्लादेश। ओके, अब आते हैं, हमने क्या देख लिया यहाँ पे, मिजोरम को देख लिया, म्यांमार को देख लिया। असम, बांग्लादेश, भूटान। अब आते हैं दोस्तों, अब देखते हैं कि बांग्लादेश की सीमा किस किस से मिलती है। बांग्लादेश, बांग्लादेश की सीमा देखिएगा, तो बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल से मिलती है, असम से मिलती है, मेघालय से मिलती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम। अब जैसे देखिएगा कि बांग्लादेश हुआ तो इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, असम, आपका मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश की जो सीमा जो मिलती है आपको, ये लगभग हमें लगता है कि 4096 किलोमीटर। इसकी जो सीमा जो भारत से मिलती है 4096 किलोमीटर। इतनी बड़ी लंबी सीमा जो है भारत से मिलती है। अब देखिएगा, अब हमको चीन से देखना है। अब चीन से देखिएगा, चीन से ये जो क्षेत्र जो देख रहे हैं ये लद्दाख हो गया, ये आपका जो क्षेत्र हो गया लद्दाख।
ये आपका क्या हो गया, एचपी वाला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। आपका जो चीन से जो सीमा मिलती है, अब देख लीजिए, लद्दाख से मिलती है। लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश से मिलती है, हिमाचल प्रदेश से मिलती है, हिमाचल प्रदेश से मिलती है, उत्तराखंड, उत्तराखंड से मिलती है। उसके बाद आपकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, और एक और जो है राज्य सिक्किम। ये जो है सिक्किम से हमारी सीमा मिलती है, चीन की। चीन की लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जिसे देखिएगा ये सिक्किम हो गया, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो चीन से हमारी सीमा मिलती है। ये जो लगभग 3,488 किलोमीटर, 3,488 किलोमीटर, ये जो सीमा जो है भारत को स्पर्श करती है। दोस्तों अब हम पाकिस्तान के साथ देखते हैं। अब हम पाकिस्तान के साथ देखेंगे, पाकिस्तान का कौन कौन सा राज्य भारत से मिलता है। पाकिस्तान, अब देखिएगा पाकिस्तान का जो क्षेत्र जो देखिएगा, तो पाकिस्तान में आप ऊपर से आ जाइए, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, तो पाकिस्तान के साथ जो मिलता है हमारी जो सीमा, ऊपर से आ जाइए, अब तो लद्दाख भी कह सकते हैं, लद्दाख अब टेरिटरी हो गया, लद्दाख, जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद राजस्थान, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, लद्दाख मिलेगा, लद्दाख वाला, लद्दाख के बाद आपका हो गया ओके। अब हम देखते हैं म्यांमार। अब म्यांमार से देखते हैं भारत के कौन कौन से राज्य मिलते हैं। अब देखिएगा म्यांमार, म्यांमार, अब म्यांमार से देखिएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आपने म्यांमार से क्या देखा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये जो लगभग 1643 किलोमीटर, ये जो है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर ये 1643 किलोमीटर
म्यांमार की सीमा जो है भारत के राज्यों से स्पर्श करती है। अब भूटान, दोस्तों भूटान को भी देख लेते हैं। भूटान एक छोटा सा देश है। अब भूटान की सीमा भारत के कौन कौन से राज्यों से मिलती है? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम। पहला तो सिक्किम हो गया, इसमें रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैप बार बार देखेंगे। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये आपका हो गया, सिक्किम हो गया, बगल में अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र मिलता है और कुछ क्षेत्र जो है असम का मिलता है। ओके, तो हमने क्या देखा, भूटान का क्षेत्र देख लिया। ये लगभग भूटान जो है 699 किलोमीटर जो है, 699 किलोमीटर जो है इसकी सीमा स्पर्श करती है। ओके, तो हमने क्या देखा, भूटान को भी देख लिया। अब आएगी देखते हैं अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से मेरा जो कौन सा क्षेत्र, सिर्फ भारत का जो है लद्दाख क्षेत्र, एरिया जो अफगानिस्तान है, पूरा एरिया जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान जो आप जो देख रहे हैं, तो अफगानिस्तान से खास तौर पे जो लद्दाख, अफगानिस्तान से लद्दाख, अब अफगानिस्तान से लद्दाख की जो सीमा है वो 106 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर। दोस्तों ये जो आप जो देखें, आप जो देखा 7 सिस्टर्स +1 सिक्किम, 7+1, ठीक है, सिक्किम। तो अब हमने नेपाल को भी देख लेते हैं। अब नेपाल को भी देख लिया जाए कि नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्य टच करते हैं। अब नेपाल से आप देख सकते हैं, नेपाल से स्पर्श करने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं? नेपाल से स्पर्श करने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं? ऊपर से देखते हैं, उत्तराखंड, उत्तराखंड को आप देख रहे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश को आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से सटे बिहार है, बिहार को आप देख रहे हैं। ओके, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, बिहार को देख रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार को देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल को देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल को देख रहे हैं, सिक्किम को देख रहे हैं और असम को देख रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार आपने जो टच को देखा, जितने भी जो क्षेत्र हैं, जो भूभाग है जिसको स्पर्श करते, जो नेपाल से जो भारतीय राज्य जो स्पर्श करते हैं, आपने उसको देखा। अब जो नेपाल जो है, नेपाल भारत के राज्यों के साथ लगभग 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर भारतीय राज्यों से इनकी सीमाएं स्पर्श होती है। इस प्रकार दोस्तों हमने भारत की भौगोलिक स्थिति को, जो भौगोलिक स्थिति के संक्षिप्त बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, अध्ययन किया। दोस्तों एक जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, आप कोई भी एग्जाम देंगे, या बिहार पुलिस को दीजिए, या दरोगा का एग्जाम दीजिए, या बिहार टीचर का एग्जाम दीजिए, या बीपीएससी दीजिए, या पीसीएस, कोई भी स्टेट का पीसीएस दीजिए, यहां से क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हो गया।